अब जैसे समोसे और पकौड़े मैंने डाइट प्लान में नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। जिन लोगों को वेट मेंटेन करना है, जिन लोगों ने वेट लॉस कर लिया है, समटाइम्स रमज़ान में उनका वेट भी कम होने के बजाय बढ़ जाता है। तो वेट मेंटेन करने के लिए भी आपको यही है। देखें, अगर आप जैसे लोग मुझसे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि हमने एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो हमारा वेट वापस आ जाता है, डाइट छोड़ते हैं तो हमारा वेट वापस आ जाता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपको जो है वो एक्सरसाइज क्यों छोड़नी है? आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डाइट जो मेरे डाइट प्लान्स होते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि आप अनहेल्दी हैबिट्स जो आपने एक दफ़ा छोड़ दी तो आप उसे कंटिन्यू करें ना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप अनहेल्दी फिर से खाना शुरू करेंगे तो आप फिर से वेट गेन करना शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फिर से वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे लोग ये कहते हैं कि ये डाइट तो सही नहीं थी, इसको छोड़ा तो इसकी वजह से वज़न वापस बढ़ गया। उसमें उस डाइट बेचारी का कोई कसूर नहीं है, आप उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप फिर से उसी रूटीन में वापस आ जाएंगे, अनहेल्दी हैबिट्स में वापस आ जाएंगे। फ्राइड आइटम्स खाना शुरू हो जाएंगे, अनहेल्दी खाना शुरू हो जाएंगे, मीठा खाना शुरू हो जाएंगे। मीन्स जो डाइट में आपने सारी अनहेल्दी चीज़ें छोड़ी थी फिर से आप इसे इंक्लूड करेंगे तो फिर तो आपका वज़न बढ़ेगा ही ना। तो इसलिए आपको अपनी हैबिट्स ही चेंज करनी पड़ेंगी, आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। तो रमज़ान में भी आपने यही करना है। अब जैसे समोसे और पकौड़े मैंने डाइट प्लान में नहीं दिए। इतने अरसे से मैं जो भी डाइट प्लान्स मैंने आपको दिए हैं उसमें बेसन का चीला तो होता ही है, तो उसमें भी वेजिटेबल्स मैं ऐड करवाती थी। वो पकौड़ों का बैटर ही होता था, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो गई। और देखें, अब तो कोई रमज़ान का कोई इंतज़ार नहीं करता वैसे समोसों और पकौड़ों के लिए। माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबके घरों में उनका रिस्क वसी करे और सबके घरों में शाम में जो है वो समोसे, जलेबी, पकौड़े, केक्स, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों का एहतमाम हो ही रहा होता है। तो आप लोग ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होता, जहाँ आपने इतने सालों एंजॉय कर लिया, तो अगर आप एक महीना, एक रमज़ान विदाउट फ्राइड आइटम्स के अगर आप गुजार लेंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। और आप ले सकते हैं वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। आप मीन्स घर के बनाए हुए स्मॉल साइज़ के जो समोसे होते हैं वो आप ले सकते हैं और बेक कर लें उनको, एयर फ्रायर में आप उसे कुक कर लें। या पकौड़े जो हैं वो आप बिल्कुल ही थोड़े से कम ऑयल में आप उसे तवे पे बना लें, आप उसे एयर फ्रायर में बना लें, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन ले सकते हैं। डीप फ्राइड आप इस्तेमाल ना करें, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपका खाने का दिल चाह रहा है। अदरवाइज़ इनके बगैर भी वैसे रहा जा सकता है अगर आपको अपना प्रॉपर वेट लॉस चाहिए तो। जब बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स आप लेते हैं इफ्तार में तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको एसिडिटी भी होती है, ब्लोटिंग भी होती है, आपको बर्ब्स भी आती हैं, आप लेज़ी हो जाते हैं और आपकी इबादत भी आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसलिए आप डिफरेंस फ़ील करके देख लीजिएगा। जिस दिन आप फ्राइड आइटम्स नहीं लेंगे इफ्तार में तो भी आपको डिफरेंस फ़ील होगा, आप इसको ख़ुद एक्सपीरियंस कीजिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि फ़ोकस आप जो है वो इफ्तार पे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि लाइट इफ्तार करके आप अपना जो है वो मेन मील अपना डिनर कर लिया करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप जब नमाज़ पढ़कर आ जाते हैं तो आपने जब खाना नमाज से पहले खाया हुआ होता है तो आपका खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है और बहुत ही आप लाइट फील कर रहे होते हैं। उसके बाद नमाज के बाद आकर आप अपनी हाइड्रेशन के लिए आप जो है वो पानी पिएं, आप यखनी ले सकते हैं, सूप का एक बोल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। यही सारी चीज़ें, यही हेल्दी चीज़ें जो आपको करनी होती हैं। और उसके बाद सहरी में वही जो ऑप्शंस आपके घर में जो बने हुए हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन आप ओट मील्स ले लें, बाकी के दिनों में आपके घर में जो खाना बना हुआ है, कीमा है, कबाब है, ऑमलेट है, वो आप जो है वो रोटी के साथ और योगर्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे प्यास जो है वो भी आपकी कंट्रोल होती है, ठीक है। और बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। और लस्सी भी आप ले सकते हैं उसमें सहरी में। जैसे मैंने वेट लॉस की सहरी में जो है वो योगर्ट बताया था, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें तो लस्सी लेने की आदत है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैंने योगर्ट अगर आपको अलाउ किया अगर तो आप उसके अंदर पानी ऐड करके लस्सी बना के आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है।
तो ये है पूरा रूटीन जिन लोगों को वेट मेंटेन करना है। इसमें भी यही है कि आपको अनहेल्दी हैबिट्स आपको छोड़नी होंगी। एक्सरसाइज वीकेंड्स पे आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, डाइन आउट कर सकते हैं। डाइन आउट करके कैसे आप अपना जो है वो वेट लॉस कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। और इसमें भी यही है कि आप एक्सरसाइज डेली करें ताकि आपका जो है वो वेट मेंटेन रहे, वेट बढ़े ना। तो ये था आपका वीडियो जिससे आप अपने वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।